अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू। एक बार फिर मेरे यूट्यूब चैनल लर्न यूनानी पे आप लोगों का मोस्ट वेलकम। बीओएम सेकंड प्रॉफ में कुल्लियात में फिजिकल कैरेक्टर ऑफ ड्रग्स या दवा की तबई खुसूसियात, ठीक है। तो इसके बारे में आज हम लोग पूरी डिटेल पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. तो शुरू करते हैं इस चैप्टर को और हमेशा की तरह एकदम सिंपल और आसान लैंग्वेज में हम लोग इस चीज़ों को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले तबई खुसूसियात के बारे में जानेंगे कि ये क्या चीज़ है। तो देखिए मैंने लिखा है यहाँ दवा। एक दवा जो कोई भी हो, XYZ कोई भी दवा, चाहे वो जड़ हो, पत्ती, तना, छाल, फूल, रोगन, गूंद, कोई भी दवा XYZ आपके पास जो भी है, उस दवा की एक जिस्म होती है। उस दवा का एक जिस्म होता है, एक बॉडी होती है। अगर एग्जाम्पल के तौर पे ले लूँ तो अगर अदरक ही ले लिया जाए एग्जाम्पल पे, तो अदरक आप देख कर बता सकते हैं उसकी एक फिजिकल अपीयरेंस होता है, एक सिफात होती है, ठीक है। तो किसी भी दवा के जिस्म की वो खास सिफात, एक मेन कैरेक्टर जो उस दवा का खास सिफात और उसकी पहचान, उस दवा की एक पर्टिकुलर पहचान होती है, जैसा अदरक का मैंने बताया। तो किसी भी दवा के जिस्म की वो खास सिफात, एक मेन जो कैरेक्टर और उसकी पहचान, इसके बिना पर उस दवा का इनफरादी वजूद कायम रहता है। अब इनफरादी वजूद क्या होता है? इनफरादी वजूद मतलब, इनफरादी का मतलब इंडिविजुअल, ठीक है। तो यानी उस दवा की एक अलग पहचान होती है, किसके बिना पर? उसकी खास सिफात और उसकी जिस्म के बिना पर, ठीक है। तो हर दवा की एक अलग अलग फिजिकल अपीयरेंस होती है, हर दवा एक जैसी नहीं हो सकती, ठीक है। चाहे आप कोई जड़, पत्ती, तना कोई भी ले ले, तो उसकी एक जिस्म जो उसका फिजिकल अपीयरेंस होगा, पूरा बॉडी, उसकी सरफेस एरिया और हर चीज़ें उसकी, तो उसके एक मेन खास प्रॉपर्टी होगी, उसकी एक कैरेक्टर होगा, उसकी एक पहचान होगी कि ये फूल दूसरा है, ये फूल दूसरा है। तो उसकी एक खास सिफात होती है, उसका मेन कैरेक्टर होता है और उसी के बिना पर उसका इनफरादी वजूद, उसका एक अलग इंडिविजुअल फिजिकल अपीयरेंस कायम रहता है उसी के बिना पर, ठीक है। तो किसी भी दवा के जिस्म की वो खास सिफात और पहचान जिससे उस दवा का इनफरादी वजूद कायम रहता है, उसे ही हम तबई खुसूसियात कहते हैं, उस दवा का फिजिकल कैरेक्टर कहते हैं, ठीक है। बहुत ही आसान लैंग्वेज में है। कोई भी दवा हो, उस दवा का कोई भी जिस्म हो, चाहे वो रोगन हो, कोई गोंद हो, कोई भी चीज़ आपको एग्जाम्पल में जो समझ में आए। कोई रोगन है, ठीक है, तो रोगन को आपको पता है कि ये रोगन जैतून है, रोगन बादाम है, क्योंकि उसका एक, उसकी खास प्रॉपर्टीज़ है, उसकी एक खास सिफात है, उसका एक कलर है, उसकी एक अलग पहचान है। तो उन्हीं पहचान की वजह से उनका एक इनफरादी वजूद है, एक इंडिविजुअल उनका एक अपीयरेंस है, उनका एक वजूद, वही जो इनका इनफरादी वजूद कायम होता है, उसी को हम तबई खुसूसियात कहते हैं, फिजिकल कैरेक्टर कहते हैं। तो चलिए, ये तो पहली बात हो गई, नंबर फर्स्ट तबई खुसूसियात के बारे में। और नंबर सेकंड यहाँ देखते हैं, इस पॉइंट को समझिए। किसी भी दवा की तबई खुसूसियात तक अगर पहुँचना है तो हम दो चीज़ों से पहुँच सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले सूरत नविया। सूरत नविया क्या होती है? नवियत अमल, यानी काम करने का तरीका। किसी भी दवा के काम करने का एक तरीका होता है। जब वो दवा हमारे बॉडी के अंदर जाती है तो उसका एक एक्शन होता है, यानी मोड ऑफ एक्शन। सूरत नविया को अगर इंग्लिश में कहें तो मोड ऑफ एक्शन, कि वो दवा कैसे काम कर रही है, उसका तरीका क्या है काम करने का। तो किसी भी दवा के सूरत नविया या कैफियत मिजाजिया, यानी कैफियत का मतलब क्वालिटी और मिजाजिया का मतलब टेम्परामेंट, तो उसकी क्वालिटी ऑफ टेम्परामेंट, यानी उसका टेम्परामेंट कैसा है, उसकी क्वालिटी क्या है। तो इन दो चीज़ों से हम किसी भी दवा की तबई खुसूसियात तक पहुंच सकते हैं। किसी भी दवा की सूरत नविया यानी मोड ऑफ एक्शन और कैफियत मिजाजिया यानी उसकी टेम्परामेंट क्वालिटी के बिना पर हम उस दवा की तबई खुसूसियात यानी फिजिकल कैरेक्टर पे पहुंच सकते हैं, हम उसका पता लगा सकते हैं। तो अगर ये बात आपको एग्जाम में लिखनी हो तो आप लिखेंगे किसी भी दवा की जिस्म की वो खास सिफात, वो मेन कैरेक्टर और पहचान जिसके बिना पर उस दवा का इनफरादी वजूद कायम रहता है, वो तबई खुसूसियात कहलाती है। और किसी भी दवा की सूरत नविया और कैफियत मिजाजिया की वजह से हम उसकी तबई खुसूसियात का पता लगा सकते हैं, ठीक है। तो सेम ऐसे ही एज इट इज आपको लाइन बाय लाइन ये चीजें एग्जाम में लिखनी है। अब तीसरे पॉइंट की बात करते हैं। तीसरे पॉइंट में देखिए, किसी भी दवा की ज़ाहरी तब्दीली
अगर कोई दवा है, एग्जाम्पल के तौर पे ये कोई भी एक दवा है, और उस दवा की ज़ाहरी तब्दीली यानी बाहर से जो चेंजेस हो जाएं दवाओं की, कोई भी दवा, अगर एग्जाम्पल के तौर पे अदरक ही समझ लें, तो अगर ये दवा है, अदरक है, तो उसके बाहर से कोई ज़ाहरी तब्दीली हो जाए, यानी अदरक आपने जो दवा ली है बहुत पुरानी हो गई हो, कुछ दिन पुरानी हो गई हो, जो खराब हो गई है या सूख गई है या किनारे से सड़ गई हो, खराब हो गई हो, नम हो गई हो, बेकार हो गया हो कोई उसका पोर्शन, ठीक है। जैसा कि आमतौर पे आप घरों में देखते होंगे, अगर ज़्यादा दिन की अदरक है तो या तो सूख जाती है, या अगर फ्रिज में या फिर कहीं रखी हुई है तो नमी की वजह से खराब हो जाती है कभी, तो उसके साइड्स अगर जब खराब हो जाते हैं, वो कोई भी दवा की ज़ाहरी तब्दीली बाहर से वो जैसी देखने में लगती है वैसी नहीं है, चेंज हो गई है। दूसरा एग्जाम्पल ले लें, एप्पल, अगर सेब, तो मान लीजिए ये दवा अगर बाहर से यहाँ से सपोज कुछ दिन बाद रखा हुआ है तो दाग लग गया हो, ब्लैक हो गया हो, खराब हो गया हो, तो उसकी ज़ाहरी सिफात में कमी आ गई है, यानी बाहर से वो खराब हो रही है, ठीक है, यानी चेंज हो रही है वो दवा। तो किसी भी दवा की ज़ाहरी तब्दीली जो है, बाहर से जो चेंजेस आ रहे हैं, वो दवा की कैफियत मिजाजिया को, यानी दवा की जो टेम्परामेंट की क्वालिटी है, उस दवा का एक पर्टिकुलर जो टेम्परामेंट है उसकी क्वालिटी और उसकी सिफात, उसकी खासियत, उसकी खुसूसियात को कम कर देती है, डिक्रीज कर देती है। किन दो चीज़ों को? देखिए, उसकी टेम्परामेंट की क्वालिटी को और उसके मेन खासियत को, जो उस दवा की खासियत है, जो काम है। और कॉमन सेंस की बात है, अगर कोई भी दवा खराब हो रही हो, बाहर से आप देखने पे लग रहा है कि खराब हो रही हो, तो आप जब उसे इस्तेमाल करेंगे कहीं भी तो उसका रिजल्ट अच्छा नहीं आएगा, ठीक है। तो तीसरे पॉइंट पे यही जानना है कि किसी भी दवा की जो ज़ाहरी तब्दीली आ रही है, उस दवा में चेंजेस आ रहे हैं या खराब हो रही है वो दवा, तो उस दवा की कैफियत मिजाजिया या मिजाजी कैफियत, यानी उसकी टेम्परामेंट की क्वालिटी में चेंज आएगा और उसकी खुसूसियात, जो उसकी खासियत है जो काम करने की, उसमें कमी आएगी, ठीक है। तो ज़ाहरी तब्दीली भी दवाओं की खुसूसियात को कम कर देती हैं। तो ये आपका तीसरा पॉइंट है, और इस तीसरे पॉइंट को आपको एग्जाम में लिखना है तो आप लिखेंगे कि किसी भी दवा की ज़ाहरी तब्दीली दवा की मिजाजी कैफियत और उसकी खुसूसियात में कमी ला सकती है। तो अब चौथे पॉइंट की बात करते हैं। तो देखिए, यह सवाल आता है कि हम इसे क्यों पढ़ रहे हैं, इस चैप्टर को, और इस तबई खुसूसियात को जानने की ज़रूरत क्या है और इसके फ़ायदे क्या हैं। तो किसी भी दवा की तबई खुसूसियात को जानते हैं हम, और उसमें 3 फ़ायदे हैं, हमारे पास 3 बेनिफिट्स हैं इसके, ये चीज़ पढ़ने से। तो देखिए, सबसे पहला क्या है, हर दवा की इनफरादी शिनाख्त, यानी एबिलिटी टू आइडेंटिफाई इंडिविजुअल ड्रग। जो भी दवाएं आपके पास अवेलेबल है, इस नेचर में जो अवेलेबल है, जहां से आप हासिल करते हैं, तो उन दवाओं की एक अलग अलग शिनाख्त करने में आपको हेल्प मिलती है उनके फिजिकल कैरेक्टर के बिना पर। जैसे हर इंसान की शिनाख्त करते हैं आप उसके फेस को देख के, उसकी बॉडी, उसकी बनावट, उसके स्ट्रेचर, उसकी हाइट, इन तमाम चीज़ों को, तो और उसके नाम पे, लेकिन कभी कभी नाम सेम हो सकता है, तो सेम उसी तरह यहाँ भी आगे हम लोग पढ़ेंगे उस मौजू को। लेकिन बस इतना जानिए कि किसी भी दवा के फिजिकल कैरेक्टर, उसकी सिफात को देख कर आप बता सकते हैं कि ये फला दवा है। तो हर दवा की एक इनफरादी शिनाख्त होती है, कि इंडिविजुअल उसका कैरेक्टर होता है, एक अपीयरेंस होता है, तो उसको देखकर हम बता सकते हैं। तो ये हम जानते हैं दवा की तबई खुसूसियात से, ठीक है। तो एबिलिटी टू आइडेंटिफाई इंडिविजुअल ड्रग्स। अब दूसरा देखिए, मिलती जुलती, जो सिमिलर दवाएं हों, मिलती जुलती सूरत व शक्ल की दवाओं के दरमियान फर्क। अब सेम अगर दवाएं हैं, ठीक है, तो उनके बीच जो फर्क हो उनके दरमियान, उसको हम जान सकते हैं उनके फिजिकल कैरेक्टर के बिना पर, उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज के बिना पर, ठीक है। तो ये एक अहम फायदा ये भी है इस चीज को पढ़ने का, किसको, तबई खुसूसियात को। तो यहां देखिए लिखा है, एबिलिटी टू डिफरेंशिएट सिमिलर ड्रग, 2 दवाओं के बीच डिफरेंशिएट करने का फायदा हमें तबई खुसूसियात से मिलता है। फिर तीसरा देखिए, दवा के अफ़आल का इल्म, ठीक है। तो क्या है ये, टू एक्वायर द नॉलेज और इफेक्ट ऑफ द ड्रग। इसका तीसरा अहम फायदा है कि हम उसके फिजिकल प्रॉपर्टीज के बिना पर हम उसकी नॉलेज और उसके इफेक्ट को जान सकते हैं, उसके इल्म को जान सकते हैं कि ये दवा कैसे काम करती है, उसका क्या फंक्शन है, और उसकी वो तमाम चीजें, ठीक है। तो एक तीसरा अहम फायदा है। देखिए, आपने सबसे पहले में क्या पढ़ा कि इनफरादी शिनाख्त
सिंगल सिंगल कोई भी दवाएं अलग अलग है, इंडिविजुअल आपने उनको पहचान लिया, और उसी में 2 दवाएं सिमिलर लग रही हैं, 2 से 3 दवाएं, तो आप उनके बीच डिफरेंशिएट कर सकते हैं उनके फिजिकल प्रॉपर्टी के बिना पर। ठीक है, तो अगर सपोज एग्जांपल लें, अगर कि 2 दवाएं हैं, अगर ये रोगन जैतून हो, जैतून का तेल, ये रोगन बादाम हो, तो उन दोनों के जो फिजिकल कैरेक्टर है, उसके कलर को, उसको देखकर हम बता सकते हैं कि ये, उसकी स्मेल को, वो तमाम चीजें हम देखकर बता सकते हैं कि ये कौन कौन सा है ये दवा। तो उसके डिफरेंशिएट करने में उसमें हेल्प मिल जाती है तबई खुसूसियात से। और तीसरा, उस दवा के बारे में इल्म, उसके इफेक्ट के बारे में, उसकी तमाम चीज़ों के बारे में। तो 3 ये अहम बातें, ये अहम फायदे हैं, बेनिफिट्स हैं इस चैप्टर को पढ़ने के। तो अब नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे तबई खुसूसियात यानी फिजिकल कैरेक्टर के टाइप्स के बारे में, उसकी किस्मों के बारे में। तो किस्म इसकी जो होती है वो 2 होती हैं, तो जिसमें फर्स्ट को हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे। सबसे पहला हम लोग पढ़ेंगे इज्तिमाई खुसूसियात यानी कलेक्टिव कैरेक्टर या स्पेशलिटी। ठीक है, जो कलेक्टिव हो, सारे में हो तमाम। तो बेशतर आप समझ लें, ज़्यादातर जितनी दवाएं हैं उसमें इज्तिमाई खुसूसियात पाई जाती हैं, ज़्यादातर दवाओं में, मैक्सिमम 99% दवाओं में। ठीक है, तो उन दवाओं में ये कौन कौन सी चीज़ें हैं? तो सबसे पहले देखिए, रंग, कलर, बू यानी स्मेल, उसकी महक, उसकी खुशबू, मज़ा, उसका टेस्ट कैसा है, मीठा है, कड़वा है, फीका है, तीखा है, जो भी। कवाम, कवाम का मतलब उसकी कंसिस्टेंसी, सॉलिड है या लिक्विड है या सेमी सॉलिड है। ठीक है, उसके बाद वज़न, वज़न यानी उसका वेट क्या है। तो ये 5 चीज़ें किसी भी दवा में इज्तिमाई तौर पर कलेक्टिवली इसके कैरेक्टर है, ये पाए ही जाएंगे हर हाल में। तो हो गई पहले किस्म की बात कि उसमें कलर, स्मेल, टेस्ट और कंसिस्टेंसी और वेट लाजिम है दवाओं में पाया जाना। लेकिन इसमें एक अहम बात और है, इस चीज़ का दूसरा पहलू क्या होता है कि कभी कभी एक ही दवा में 2 चीज़ें पाई जाएंगी, लेकिन ज़रूरी नहीं कि बकिया चीज़ें भी पाई जाएं। समझते हैं इसको? आपके पास एक फूल है, एक दूसरा फूल है, ये दोनों फूल कलर में लाल हो सकते हैं, रेड कलर के, सुर्ख रंग के हो सकते हैं कलर में, स्मेल में भी खुशबूदार हो सकते हैं, इसकी स्मेल भी बहुत अच्छी हो दोनों की, लेकिन ज़रूरी नहीं कि वो टेस्ट में भी एक ही जैसे हों। अगर टेस्ट में भी एक जैसे हो गए तो कहीं ना कहीं कंपोजिशन में उनके फर्क आ जाएगा, उनकी तरकीब में भी। ठीक है, और ज़रूरी नहीं कि वो एक ही टाइप के हों। ठीक है, तो कहने का मकसद सिर्फ इतना है कि अगर 2 चीज़ें एक जैसी हो जाती हैं तो बाज़ चीज़ें अलग हो जाएंगी, ज़रूरी नहीं कि वो सब एक साथ मिले। ठीक है, कोई भी दवा की इज्तिमाई खुसूसियात एक साथ ज़्यादा नहीं मिलती। अगर 2 या 3 चीज़ें मिलती हैं तो चौथे या 5वें चीज़ों में उसका फ़र्क आ जाएगा, और कहीं नहीं फ़र्क तो कंपोजिशन, तरकीब में हमेशा फ़र्क आएगा। तो अगर इस बात को आपको एग्जाम में लिखना हो तो आप लिखेंगे कि तबई खुसूसियात 2 किस्म की होती है। पहला है इज्तिमाई खुसूसियात यानी कलेक्टिव कैरेक्टर्स, जो 5 होते हैं और बेशतर तमाम दवाओं में ये पाए जाते हैं, जिसमें पहला है रंग, बू, मज़ा, कवाम और वज़न। ये 5 चीज़ें ज़्यादातर दवाओं में पाई जाती हैं। लेकिन बाज़ दवाओं में अगर रंग और बू हैं तो ज़रूरी नहीं कि उसका मज़ा और उसकी वज़न भी एक बराबर होंगे, और अगर ये दोनों चीज़ें पाई जाती हैं तो उनके वज़न, तरकीब और टेस्ट और कंसिस्टेंसी में फ़र्क आ जाएगा। और यही इन्हीं इज्तिमाई खुसूसियात के बिना पर हम उस दवा की शिनाख्त करते हैं, उसकी पहचान करते हैं। तो यही चीज़ आपको लाइन बाय लाइन लिखना है। अब हम लोग बात करेंगे तबई खुसूसियात की दूसरे किस्म की, इनफरादी खुसूसियात। ठीक है, तो फिजिकल कैरेक्टर में हम पढ़ेंगे इंडिविजुअल कैरेक्टर। देखिए, इज्तिमाई खुसूसियात जो मैंने 5 आपको बताई थी वो तो हर दवाओं में, बेशतर दवाओं में यानी मैक्सिमम दवाओं में, ज़्यादातर दवाओं में आपको मिलेगी ही। ठीक है, चाहे वो 2-3 एक साथ मिले, चाहे अलग मिले, लेकिन सब एक साथ नहीं मिलती। ये जो इनफरादी खुसूसियात हैं उन दवाओं की अलग अलग हैं। उन 5 के अलावा ये नई कैरेक्टर कुछ दवाएं अपने साथ रखती हैं, तो उनको हम इस किस्म में पढ़ेंगे। इनफरादी खुसूसियात में अलग अलग डिफरेंट टाइप के फिजिकल कैरेक्टर के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले मैंने लिखा है तजजीब, जिसे हम कहते हैं डेसिकेशन। तो इसमें देखिए क्या होता है कि कोई भी दवा हो, कोई ऐसी दवा है जो बैरूनी रतूबात, जो बाहर की रतूबात हैं, जो उनकी नमी है, उनको जज्ब कर लेती हैं, सोख लेती हैं, एब्जॉर्ब कर लेती हैं।
एक ऐसी दवा है जो बाहर की रतूबात को जज्ब कर लेती है, सोख लेती है और खुद किसी कदर नम हो जाती हैं, भीग जाती हैं, गीली हो जाती हैं और ज़्यादातर वो खारी अशिया और नमक वगैरह होते हैं। ठीक है, तो ये एक ऐसा कैरेक्टर है जिसमें कुछ दवाएं बाहर के रतूबात को जज्ब कर लेती हैं और खुद नम हो जाती हैं, जिसमें नमक और खारी अशिया जो नमकीन अज्जा हैं वो हो जाए। बात अगर आपको एग्जाम में लिखना हो तो आप लिखेंगे तजजीब में कि कुछ ऐसी दवाएं हैं जो बाहर के रतूबात को जज्ब कर लेती हैं और खुद किसी कदर नम हो जाती हैं। एग्जाम्पल में आप लिख सकते हैं खारी अशिया, मसलन नमक और चूना। तो ये एक कैरेक्टर आपका हो गया। अब दूसरे नंबर पर हम लोग बात करेंगे तजफीफ की, सिकेशन। ठीक है, तो इस फिजिकल कैरेक्टर में क्या होता है उसको समझते हैं। ऐसी दवाएं जो बाहरी हरारत को अपने अंदर ले लेती हैं या बाहरी हरारत के ज़ेरे असर वो खुश्क हो जाती हैं, सूख जाती हैं। ठीक है, जिसकी वजह से उनके फंक्शन में, उनके अफ़आल में कमी आ जाती है। तो एग्जाम्पल के तौर पे आप अगर बात करना चाहें तो आप गुलाब की पत्तियां देखे होंगे, गुले सुर्ख। ठीक है, तो गुलाब की पत्तियां जो हैं वो जब आप लाएंगे तो रेड कलर की होती हैं, एकदम ताज़ा रेड। ठीक है, लेकिन जब आप उसे रख दें तो बाहर की एटमॉस्फेरिक हीट से वो सूखने लगती हैं, सूख जाती हैं और उनके जो लतीफ़ अज्जा हैं, जो खुशबूदार अज्जा हैं वो उड़ जाते हैं और उनके अंदर फंक्शन में कमी आ जाती है, उनके अफ़आल में कमी आ जाती है। ठीक है, क्योंकि उनकी खुशबू उड़ गई है और वो सूख चुके हैं तो उससे कमी आ जाएगी। और अगर आप गुलकंद बनाना चाहते हैं सपोज, ठीक है, तो गुलाब से गुलकंद बनता है, लेकिन अगर आप सूखी पत्तियां सिर्फ इस्तेमाल करें तो वो गुलकंद उतना अच्छा फायदेमंद नहीं होगा जितना कि ताज़ा गुलाब। ठीक है, तो वही बात है। तो इसमें अगर आपको एग्जाम में लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, तो आप लिखेंगे कि ऐसी दवाएं जो बाहर की खारजी हरारत के ज़ेरे असर खुश्क हो जाती हैं और अपने लतीफ़ अज्जा या खुशबूदार अज्जा को ज़ाया कर देती हैं और उनके अफ़आल में कमी आ जाती है। और मसलन गुले सुर्ख जैसे बाहर की हीट से सूख कर ये खुश्क हो जाता है। क्या होता है कि कुछ जो दवाएं हैं, जो मॉइस्चर कंटेनिंग दवाएं हैं, जो नमी रखती हैं अपने आप में, वो हीट से, अपनी हरारत से ख़राब हो जाती हैं या उस नमी को ज़ाया कर देती हैं। कुछ दवाओं के अंदर वोलेटाइल मटेरियल होते हैं जो उड़ जाते हैं गर्मी से। ठीक है, कुछ दवाओं के अंदर कलर होते हैं जो गर्मी की वजह से कलर चेंज हो जाते हैं। तो ये तमाम चीज़ें इसमें होती हैं। तो तीसरे फिजिकल कैरेक्टर के बारे में बात करते हैं। तो बाज़ ऐसी दवाएं जो किसी खास दर्जा हरारत पर, बाज़ ऐसी दवाएं जो किसी खास दर्जा हरारत पर उनके दवाई अज्जा जम जाते हैं। ठीक है, तजमीद यानी जम जाना, सॉलिडिफिकेशन। तो ऐसी दवाएं जो बाज़ हरारत पर, एक खास दर्जे की हरारत पर वो उनके दवाई अज्जा जम जाते हैं, ये भी एक कैरेक्टर है, फिजिकल कैरेक्टर है। अब ऐसी कौन सी दवा है, तो हमारे पास है बैजा मुर्ग, अंडा, एग। ठीक है, एग, अंडे को आप पानी में डालकर उबाल देते हैं तो एक खास दर्जा हरारत पर इसके अंदर के दवाई अज्जा जो होते हैं वो सॉलिड हो जाते हैं, जम जाते हैं। एग बॉयल एग्जाम्पल है इसका। तो ये हो गया तजमीद। आप इसमें लिखेंगे कि बाज़ ऐसी दवाई अज्जा जिनको खास दर्जा हरारत पर गर्म करने पर वो जम जाते हैं, मसलन बैजा मुर्ग। ठीक है, अंडे की सफ़ेदी और जर्दी जब हम गर्म करते हैं तो वो गर्मी पाकर जम जाते हैं। तो अब चौथे फिजिकल कैरेक्टर के बारे में बात करेंगे हम, तज़ईब के, जिसे हम कहते हैं पिघल जाना या मेल्टिंग। तो बाज़ कुछ ऐसी दवाएं होती हैं जो खास दर्जा हरारत पर पिघल जाती हैं। ठीक है, पिघल जाती हैं, उनका एक कैरेक्टर है पिघलने का। तो वो कौन कौन सी दवाएं हैं, घी, ठीक है, मोम, चर्बी, ये जो एग्जाम्पल हैं, ये दवाएं एक खास दर्जा हरारत पर पिघल जाती हैं। और यही बात आपको एग्जाम में लिखना है तो आप लिखेंगे बाज़ कुछ ऐसी दवाएं होती हैं जो खास दर्जा हरारत पर पिघल जाती हैं, मसलन मोम, चर्बी, घी वगैरह। अगर इसी बात को आपको इंग्लिश में लिखना हो तो आप लिख सकते हैं सम ड्रग मेल्ट बाय हीटिंग बट हीट में वेरी। अब अलग अलग दवाओं को उसके हिसाब से आप उसकी दर्जा हरारत को सेट करते हैं
कि कौन ज़्यादा आंच पर पिघलेगा, कौन कम आंच पर पिघल जाता है, तो वो आपके तजुर्बे के एतबार से होता है। तो अब बात करेंगे हम लोग 5th नंबर पे तहलील के बारे में। तो तहलील का मतलब होता है घुल जाना या घोलना या सॉल्यूशन बनाना। तो देखिए, कोई भी दवा है आपके पास, तो वो जो सयाल में, जिस सयाल में घुल रही है, वो ज़रूरी नहीं कि हर दवा एक ही टाइप के लिक्विड में घुल जाए, ऐसा नहीं होता। तो बाज़ दवाएं एक ही सयाल में नहीं घुलती है, उनकी अलग अलग सलाहियत होती है जो डिफरेंट टाइप ऑफ लिक्विड में डिजॉल्व होती हैं, घुलती हैं। तो वो एक ही किस्म की लिक्विड में नहीं घुलती, अलग अलग किस्म के लिक्विड में घुलती है। तो तहलील की जो प्रोसेस है उसमें 3 किस्म है, उन तीनों किस्म को हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले तहलील में पहली कैटेगरी कि ऐसी दवाएं जो पानी के साथ घुलती हैं, जिन्हें हम पानी में घुलने वाली दवाएं कहते हैं, वाटर सॉल्युबल दवाएं कहते हैं। तो वो हो गए हमारे एग्जाम्पल नमक और शक्कर। ये 2 दवाएं हम पानी में आसानी से घोल सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गए वाटर सॉल्युबल दवाएं। दूसरा टाइप्स इसका फैट सॉल्युबल, यानी ऐसी दवाएं जो पानी में नहीं घुलती, वो खासकर फैट में घुलती हैं या किसी रोगन में घुलती हैं, रोगनियात में घुलती हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे काफूर और गंधक, सल्फर और काफूर, कैम्फर, ठीक है। तो ये 2 दवाएं रोगनियात में घुलती हैं, ठीक। उसके बाद तीसरा कैटेगरी है अल्कोहल सॉल्युबल दवाएं, यानी ऐसी दवाएं जो ना तो फैट में घुले ना ही वाटर में, ठीक है। तो वो घुलती हैं अल्कोहल में, जैसे उसके एग्जाम्पल हो गए राल, रेजिन, ये। तो तहलील में हम लोगों ने पढ़ा कि मुख्तलिफ दवाएं अलग अलग किस्म के सयाल में घुलती हैं, और बाज़ दवाएं पानी के साथ, बाज़ दवाएं रोगन के साथ, बाज़ दवाएं अल्कोहल के साथ, ठीक है। और इस बात को आपको एग्जाम में लिखना हो तो आप लिखेंगे कि तहलील का मतलब घुल जाना या सॉल्यूशन बनाना है, घोल बनाना। तो इसमें मुख्तलिफ दवाएं अलग अलग किस्म के सयाल के साथ घुलती हैं, बाकी सारी दवाएं किसी एक सयाल के साथ नहीं घुलती। और एक आप फिर आगे लिखेंगे कि बाज़ दवाएं जो पानी में घुलने वाली होती हैं, उन्हें पानी में घुलने वाली दवाएं कहते हैं, वाटर सॉल्युबल, और उसके एग्जाम्पल मसलन नमक और शक्कर। उसके बाद बाज़ दवाएं जो रोगनियात में घुलती हैं, फैट सॉल्युबल, काफूर और गंधक। और बाज़ तीसरी कैटेगरी अल्कोहल सॉल्युबल की कुछ दवाएं अल्कोहल के साथ मिलती हैं और तब घुलती हैं, और उस कैटेगरी में राल एग्जाम्पल के तौर पर है। तो ये आप लाइन बाय लाइन ये चीज़ें लिखेंगे। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अगर चैनल पे नए हैं आप तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिए, ताकि फ्यूचर में जो भी वीडियोज़ आए उनकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। कोई भी वीडियो आपकी किसी भी चैप्टर की मिस ना हो, इसके लिए बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें, ठीक है। और जो वीडियो आप लोगों को नहीं मिलती तो वो प्लेलिस्ट में जाके, हर सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट बनी हुई है उमूर तबैया की, उसके बाद कुल्लियात अदविया, मुफरदात, मुरक्कबात और सैदला, इन तमाम की प्लेलिस्ट अवेलेबल है। उसमें जाकर आप अपने सिलेबस के हिसाब से, अपने सब्जेक्ट के, अपने प्रॉफ के हिसाब से उसमें पूरी इल्म हासिल कर सकते हैं। तो मिलते हैं फिर इस चैप्टर की अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।